हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति चैप्टर यानी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जो फार्मूला यूज होता है वो सारे फार्मूले, तो त्रिकोणमिति चैप्टर में जो फार्मूला यूज होता है वो सारे फार्मूले आज हम लोग जानेंगे। तो जो फार्मूला यूज होता है वो सब में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसे भी जानेंगे और जो कम इंपॉर्टेंट है उसे भी हम जानेंगे। तो हम लोग चलिए जानते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर से। त्रिकोणमिति चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसे हम लोग लिखते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसे मैं लिखता हूँ, उसे आप इस फार्मूले को आप ध्यान से अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो हमारे पास फार्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला है। इन फार्मूले से हम लोग तोड़ करके कुछ अलग अलग फार्मूला भी हम निकाल सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा को यदि हम यहीं पर रहने देते हैं, यहीं छोड़ दें और इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर थीटा को अगर माइनस में ले जाए इस तरफ, तो एक फार्मूला हमें प्राप्त होगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हालांकि ये आप भी कर सकते हैं ऐसे, साइन थीटा अगर इस पर से साइन पर से स्क्वायर हटा दें तो हमें प्राप्त होगा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर जब हटेगा साइन पर से, साइन थीटा पर से जब स्क्वायर हटेगा तो रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। तो ये तो दो मिला। और एक और तरीका से हम कर सकते हैं यहाँ, कॉस स्क्वायर थीटा को हम छोड़ देंगे यहीं पर और माइनस में ले जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा जब स्क्वायर हटाएंगे तो हमें मिलेगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो फर्स्ट फार्मूला था हमारा जिससे हम 4 छोटे छोटे फार्मूला प्राप्त किए, 1 2 3 4। अब दूसरा फार्मूला है हमारा, ये जो नंबर में मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसे आप ध्यान रखिएगा, ये आपका मेन फार्मूला है। इसे आप याद रखिएगा। तो ये जो 4 मैं निकाला हूँ इसे तो आप इजीली निकाल सकते हैं खुद से भी। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये चैप्टर में यूज होगा, हमारे त्रिकोणमिति चैप्टर जो है इस चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में यूज होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला जो मैं नंबर में लिखने वाला हूँ। तो एक नंबर में जो है और दूसरा नंबर। तो हमारे पास एक और फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसी प्रकार आप जैसे मैंने ऊपर किया है उसी प्रकार आप कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और tan माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा इज इक्वल टू रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर tan स्क्वायर थीटा को यदि हम निकालते हैं तो tan स्क्वायर थीटा हमारे पास बनेगा, यहाँ ध्यान दिया आप, tan स्क्वायर थीटा माइनस में, तो हम tan स्क्वायर थीटा यदि प्लस में लिखते हैं तो tan स्क्वायर थीटा को इस तरफ लाना होगा और 1 को इस तरफ लाना होगा। तो tan स्क्वायर थीटा जैसे ही माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा और 1 जो है प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, इसलिए बनेगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी प्रकार जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास थर्ड, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस फार्मूला का यूज़ करके फिर से हम इसे चेंज कर सकते हैं। इसे भी नंबर में दे देता हूँ ताकि आपको समझ आए थोड़ी। अब इसका फर्स्ट मैं डालूंगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेकेंड इसका होगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ऐसे ही थर्ड का कॉट स्क्वायर थीटा, फिर वही यहाँ देखिए आप माइनस में है तो फिर 1 को इस तरफ लाएंगे, कॉट को इस तरफ भेजेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप ध्यान रखिएगा, ये इंटू है, गुना का चिन्ह है। इसे आप चेंज कर करके फिर से आप ऐसे बना सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा इंटू में गुना के रूप में है तो इस तरफ आएगा तो बटा के रूप में आ जाएगा, भागा के रूप में आएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, ये हमारे पास ये फार्मूला बना। फिर ऐसे हम करेंगे तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा बनेगा, 1 बाई साइन थीटा। तो नेक्स्ट फार्मूला है हमारा, तो नेक्स्ट फार्मूला है हमारा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि जहाँ मैं थीटा लिख रहा हूँ इस थीटा की जगह पर ए बी एक्स वाई जेड पी क्यू आर अल्फा बीटा ये सारा मतलब सब लिखा जा सकता है।
तो थीटा की जगह पे यदि ए बी सी ये सब रहे, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा वगैरह रहे, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये उसे आप थीटा ही समझिएगा। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसे फिर से ऐसे हम तोड़ेंगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू मिलेगा 1 बाई कॉस थीटा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो बनेगा हमारे पास एक और फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, क्योंकि गुना में है कॉट थीटा तो इधर आ जाएगा, तो बटे के रूप में आ जाएगा, भागा के रूप में, डिवाइड के रूप में आ जाएगा, और ये फिर से कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। ये हमारा फार्मूला। ये सारे फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसे मैं नंबर करके लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 और ये ऊपर 6, ये नंबर करके जो लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये 1 और 2 जो रोमन अंक में मैं नंबर करके लिख रहा हूँ वो फार्मूला तो आप खुद से भी बना सकते हैं, गुना से भाग में ले जाकर, भाग से गुना में, जोड़ से प्लस से माइनस में, माइनस से प्लस में से ले जाकर आप बना सकते हैं। पर ये जो फार्मूला है जिसे मैंने नंबर में लिखा है इसे आपको याद रखना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखेंगे आप। फिर नेक्स्ट फार्मूला है 7 नंबर, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। नेक्स्ट कॉट थीटा इज इक्वल टू, ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, क्योंकि tan थीटा का अपोजिट उल्टा कॉट थीटा होता है। तो ये कुछ ऐसे फार्मूले इंपॉर्टेंट फार्मूला आप अच्छे से याद कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा। अब मैं कुछ छोटे छोटे फार्मूला लिख रहा हूँ जो जिसका यूज़ एक्सरसाइज 8.1 मैट्रिक 10th क्लास के बुक में एक्सरसाइज 8.1 जो है उसमें यूज़ होगा। तो एक्सरसाइज 8.1 में यूज़ होने वाले कुछ फार्मूले हैं, तो जैसे साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच, पी मतलब लंब परपेंडिकुलर और एच माने हाइपोटेनस, तो पी हम ऐसे बोल सकते हैं लंब बटा एच कर्ण हाइपोटेनस। इसी प्रकार कॉस थीटा का होता है बी बटा एच, बी मतलब बेस, एच मतलब हाइपोटेनस कर्ण, इसे हम लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण। और ये जो फार्मूला मैं लिख रहा हूँ यह एक समकोण त्रिभुज के लिए, जैसे मान लीजिए कि यदि समकोण त्रिभुज कुछ ऐसा है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें मैंने माना ए बी सी और ये हमारा समकोण है, तो यदि ए बी लंब है तो बी सी आधार होगा, इसका मतलब P यदि ए बी पी है तो बी सी बी है, और ये तो चेंज ही नहीं होता, ये तो एच का एच ही रहेगा कर्ण हाइपोटेनस। तो इसके अनुसार ही आप इस फॉर्मूले को समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ये 9 और ये 10, 11 नंबर, tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, शॉर्ट में लिख देता हूँ लंब बटा आधार। 12 नंबर कोसेक, तो कोसेक थीटा, तो साइन थीटा का ठीक अपोजिट उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा पी बाई एच है, तो कोसेक थीटा एच बाई पी, ठीक अपोजिट उल्टा होता है। इसका हम हिंदी में लिखेंगे कर्ण बटा लंब। फिर 13 नंबर है सेक थीटा, तो कॉस थीटा का ठीक अपोजिट उल्टा सेक थीटा होता है, तो इसका होगा बी, जैसे कॉस थीटा का बी बाई एच है तो इसका हो जाएगा एच बाई बी, मतलब कर्ण बटा आधार। अब नेक्स्ट है 14 नंबर कॉट थीटा, इसका लास्ट फार्मूला कॉट थीटा, तो tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, p बाई बी लंब बटा आधार, तो इसको हम चेंज करके लिखेंगे अपोजिट b बाई पी, मतलब आधार बटा लंब। नेक्स्ट फार्मूला है, इसमें फार्मूला है स्टूडेंट्स आपको थोड़ा अच्छे से याद करना होगा। यदि ये फार्मूला को आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो इस बात की पूरी गारंटी है कि त्रिकोणमिति चैप्टर का जो प्रश्न होगा वो आपको बिल्कुल ही आसान लगेगा, आपके लिए तो बिल्कुल ही आसान, मतलब ईजी हो जाएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो ये फार्मूला आप अच्छे से याद कर लें तो ज़्यादा बेटर है। तो नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये फार्मूला जो मैंने लिखा है ये फार्मूला आपको 8.2 चैप्टर से यूज़ होना स्टार्ट होगा क्लास 10th के लिए। फिर है नेक्स्ट कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। नेक्स्ट है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। नेक्स्ट है सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और नेक्स्ट है कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये स्टूडेंट्स कुछ फार्मूला है जिसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। यदि इतना फार्मूला आप इसे अच्छे से याद कर लेते हैं तो बिल्कुल ही आपके लिए 8.1 चैप्टर से लेकर के 8.4 तक मैट्रिक क्लास के लिए इस चैप्टर में ये सारे फार्मूले याद होने के बाद आपको एक सारणी का मान याद करना होगा। मैं वो सारणी का मान भी आपको मैं बता देता हूँ।
वो सारिणी का मान यदि आप याद कर लेते हैं तो लास्ट हमारा वही है, सिर्फ सारिणी का मान। और यदि वह सारिणी जो बॉक्स में बनाऊंगा, जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 ऐसे उसका वैल्यू है, तो वो जो डिग्री है थीटा जिसका अलग अलग मान होता है, यदि वह मान आपको याद हो जाए तो फिर कहना ही नहीं, उसे आप इजीली और अच्छे से याद कर लीजिए। फिर उसके बाद तो आप कहीं फंसेंगे ही नहीं। फिर तो फुल गारंटी है कि आपको ये चैप्टर आपके लिए आसान ही हो जाए। तो मैं वो सारिणी बना देता हूँ जल्दी जल्दी। एंगल ए, इधर हमारा थीटा रहेगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। ये रहा एंगल के नीचे हमारा साइन 0 डिग्री का मान हमारा 0 होता है। फिर साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। हालांकि इस बात का ध्यान रखिए, जैसे 11th क्लास में भी पढ़ना है रेडियन, तो रेडियन जहाँ पढ़ना है स्टूडेंट्स, तो रेडियन में 0 डिग्री को तो 0 ही कहेंगे, परंतु 30 डिग्री को π/6 रेडियन के अकॉर्डिंग, रेडियन के अनुसार π/6 आ जाएगा। 45 डिग्री को π/4, 60 डिग्री को π/3 और 90 डिग्री को π/2। अब रेडियन के अकॉर्डिंग यहाँ पाई का जो वैल्यू है 180 डिग्री लिया जाता है। जैसे ही आप 180 डिग्री रखेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। यहाँ 4 से डिवाइड करने पर 45, 3 से डिवाइड करने पर 60 और 2 से डिवाइड है तो 90 डिग्री आएगा। तो आप रेडियन से भी इस तरह का मतलब मान याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो डिग्री तो है ही आपका, ठीक है, उसे याद रखें। फिर कॉस के लिए चलेंगे, तो कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। आप देख सकते हैं ये जो 0, 1/2, 1/2, √3/2, 1 ये जो गया है इसे आप इसे कॉस का जब मान रखें तो ये पीछे से रखते हुए आ जाए, बैक से रखते जाए। तो यहाँ 1 है, यहाँ रखें √3/2, ये फिर 1/2, फिर 1/2 यहाँ रखें और 90 डिग्री का मान ये 0 यहाँ रखें। ये अगर साइन का मान आपको याद हो गया तो कॉस का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बैक से आता है। फिर tan के लिए, तो tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3, tan 90 डिग्री का मान यहाँ पर इनफाइनाइट होता है, मतलब अपरिभाषित इसे कहें या इनफाइनाइट या अपरिभाषित। फिर आते हैं कॉसेक। कॉसेक के लिए चलेंगे तो साइन का तो ठीक अपोजिट होता है कॉसेक, ध्यान रखें, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, अपोजिट। तो ये 0 का, यहाँ साइन 0 का 0 है, तो कॉसेक का अपोजिट जब करेंगे तो इनफाइनाइट, अपरिभाषित, ये जैसे ना अपरिभाषित वैसे इनफाइनाइट है। फिर 30 डिग्री का जो मान होगा 1/2 है, तो इसको अपोजिट करें तो 2/1, तो नीचे का तो होता नहीं है इसलिए 2 केवल लिखेंगे। यहाँ 1/√2 है, अपोजिट करें 2 क्योंकि नीचे वैल्यू नहीं, इसे अपोजिट करें, पलट दें 2/√3, फिर 1, तो 1 को जब पलटेंगे तो बटा के नीचे 1 ही आएगा, तो 1/1 कितना होगा 1, इसलिए कॉसेक 90 डिग्री का मान हमें 1 प्राप्त हुआ। अब हमारे पास है सेक, तो कॉस थीटा का उल्टा होता है, अपोजिट होता है सेक। तो सेक 0 डिग्री का मान, कॉस 0 का मान 1 है, सेक 0 का मान होगा 1, क्योंकि अपोजिट 1। अब सेक 30 डिग्री मान, जैसे कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है, तो सेक का अपोजिट होगा 2/√3। ऐसे ही कॉस के उल्टा करते जाए मिलते जाएगा आपको, यहाँ √2, तो 1/√2 का √2, फिर 1/2 का 2। अब यहाँ है तो जहाँ 0 होगा ना उसका अपोजिट इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट अपरिभाषित। फिर से वही, ये जो अपरिभाषित लिखे हैं वही यहाँ भी होगा। अब और एक है कॉट, कॉट का होता है, तो tan 0 है तो जाहिर सी बात है कॉट अपरिभाषा इनफाइनाइट। फिर 1/√3 है तो इसका होगा √3, इसका 1 है तो 1 ही होगा, और √3 का अपोजिट करेंगे तो 1/√3। अब इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट का अपोजिट जब करेंगे तो 0 हमें प्राप्त होगा। 0 का अपोजिट करते हैं तो इनफाइनाइट का अपोजिट जब करेंगे तो 0 मिलेगा। अब स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू मैंने जो लिखा, यदि यह वैल्यू आप अच्छे से याद कर लें, इसे आप लिख सकते हैं, आप इसे उतार लें कि आप अच्छे से इसे याद कर सकते हैं। हालांकि तो इस पूरी गारंटी है, ये फार्मूला, ये सारिणी और ये फार्मूला जो है, ये सारे फार्मूला यदि आप याद कर लें तो पूरा चैप्टर त्रिकोणमिति का, ट्रिग्नोमेट्री का टोटल चैप्टर आपके लिए इतना आसान हो जाएगा जितना आप बचपन कोई खेल खेला करते हो, जो आपको सबसे ज़्यादा आसान लगता है उतना आसान, मतलब आप इस चैप्टर से खेल सकते हैं ये फार्मूला के लिए, यदि आपको याद रहता है तो। और यही फार्मूला आपको इंटर तक या उससे आगे तक भी काम करेंगे, जैसे 11th 12th या उससे ऊपर के क्लास, ये फार्मूला जगह जगह पे आपको यूज़ होते जाएंगे, आप इसे अच्छे से याद करें। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, तो थैंक यू।